ऐसे कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल गांव की कहानी को सब्सक्राइब करो। सुबह का समय है। डाइनिंग टेबल पर देसी घी के पराठे, मक्खन और ताजे फलों की खुशबू फैली है। महावीर जी चश्मा लगाए अखबार पढ़ रहे हैं, जबकि कावेरी जी सबको परोस रही हैं। अरे कावेरी, तुम्हें नहीं लगता कि हमारी हवेली बहुत सुनी सुनी हो गई है? अध्यांश, अरविंद, हमारे घर में 6 बेटे हैं। अब वक्त आ गया है कि हम अपने पोते की शादी करें। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं बाबूजी। मैं और मंदिरा भी यही बात कर रहे थे कई दिनों से। बाबूजी, मुझे तो ऐसी बहुएं चाहिए जो इस घर को मंदिर बना दे, सीधी सादी, संस्कारी और बिल्कुल मेरी तरह गांव की मिट्टी से जुड़ी हुई। मुझे वो दिखावा और चकाचौंध बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मंदिरा की बातें सुनते ही कावेरी जी की आंखों में चमक आ जाती है और वो अपनी यादों में खो जाती हैं। कावेरी जी अपनी पुरानी सहेली के साथ गांव के बाजार में खड़ी हैं। तभी उनकी नजर सामने वाली गली से आती हुई 3 लड़कियों पर पड़ती है। अरे ओ बिमला, देख तो वो 3 लड़कियां जो सामने से आ रही हैं, कितनी सुंदर हैं। आज के जमाने में भी इतनी सादगी, और उनके बाल तो देख कितने लंबे लंबे हैं। गायत्री, शिवानी और प्रियंका एक कपड़े की दुकान पर खड़ी हैं। तीनों ने सूती सूट पहने हैं। उनके घुटनों तक लंबी, घनी और काली चोटियां उनकी सुंदरता में 4 चांद लगा रही थीं। उनके चेहरे पर कोई पाउडर या क्रीम नहीं। तभी एक बूढ़ी औरत से फल की टोकरी गिर जाती है। अरे काकी, आप बैठिए, हम आपके फल उठा देंगे। जैसे ही फल उठाने के लिए तीनों नीचे झुकती हैं, उनकी लंबी चोटी जमीन को छूने लगती है। यह देखकर कावेरी जी से रहा नहीं गया। वो एक राहगीर के पास जाती है। अरे सुनिए बहन जी, आप इन तीनों लड़कियों को जानती हैं? अरे ये तीनों पंडित जी की बेटियां हैं, बड़ी संस्कारी और सुंदर हैं, लेकिन गरीबी की वजह से बेचारियों की अभी तक शादी नहीं हुई है। जो भी रिश्ते आते हैं पहले दहेज की डिमांड कर देते हैं। मुझे ये लड़कियां बहुत पसंद हैं और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। क्या आप मेरे पोतों के लिए बात करेंगी? अरे बिल्कुल। मंदिरा, मैंने तुम्हें बताया था ना उन 3 लड़कियों के बारे में। बस वही बाजार में मैंने उन्हें देखा, उनके घर गई और अपने तीनों पोतों के लिए उनका हाथ मांग लिया। जैसे ही दादी जी गांव की तीनों लड़कियों से बातें करके चुप होती हैं, अरविंद जी के तीनों बेटे एक दूसरे को देखते हुए और मुस्कुराते हैं। अरे दादी, आपने अपनी पसंद की 3 बहुएं ढूंढ ली, लेकिन हमने तो अपने पहले से ही लड़कियां पसंद कर ली हैं। माँ जी, ये तो ठीक कह रहे हैं मेरे तीनों बेटे, क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी बहुएं शहर की हों, मॉडर्न हों। मुझे गांव की लड़कियां नहीं पसंद है। भाभी को तो हमेशा से ही सीधी सादी गांव की लड़कियां पसंद है। अरे हमें किसी की पसंद से कोई ऐतराज नहीं है। हमें तो बस अपने पोतों की शादी करनी है, लेकिन शादी हम ठाकुर हवेली से ही करेंगे। इसी तरह समय बीतता है। महावीर जी के फैसले को मानते हुए शादी हवेली से ही होती है। हवेली का आंगन मेहमानों से खचाखच भरा हुआ है। चारों तरफ शहनाइयां गूंज रही हैं। तभी दरवाजे पर गायत्री, शिवानी और प्रियंका आती हैं। सारे मेहमानों की नजरें उन पर टिक जाती हैं। अरे देखो तो बहुओं को, कितनी सादगी है इनके चेहरों पर। तुम सही कह रही हो, उनके चेहरे तो देखो, कोई ज्यादा मेकअप भी नहीं किया, फिर भी कितनी सुंदर लग रही है। और इनकी सुंदरता को 4 चांद लगा रही हैं इनकी लंबी चोटियां। तीनों बहुएं अपने कपड़े और लंबी चोटियों को संभालते हुए पहला कदम हवेली के अंदर रखती हैं। आओ मेरी बच्चियों। मंदिरा, देख तो अपनी बहुओं को कैसे साक्षात लक्ष्मी का रूप लग रही हैं। आओ गायत्री, शिवानी, प्रियंका, तुम तीनों बहुत ही सुंदर लग रही हो। ऊपर वाला तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। स्टेज पर खड़े तीनों लड़के अपनी पत्नियों को देखकर खुश हो जाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बिना मेकअप के भी कोई इतना सुंदर लग सकता है। देख रहे हो गायत्री के बालों की चमक, ऐसा लग रहा है काली घटा छा गई हो। सही कह रहे हैं भैया, दादाजी और माँ की पसंद तो बहुत अच्छी निकली। तभी बाहर गाड़ियों की तेज ब्रेक मारने की आवाज आती है और तेज पॉप म्यूजिक बजने लगता है। नेहा, नीलम और प्रिया स्टेशन में बाहर निकलती हैं। मेहमानों की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। ओह माय गॉड, ये हवेली तो मेहमानों से खचाखच भरी हुई है। इतनी भीड़ में तो मेरा मेकअप डल हो जाएगा। डोंट वरी डार्लिंग, तुम्हारा HD फाउंडेशन एकदम सेट है। बस अपने इन ऐश ब्लॉन्ड बालों को संभालो, हवा बहुत तेज है।
तीनों बहुएं हवेली के अंदर कदम रखती हैं। उनके छोटे बाल जो किसी के कंधे तक हैं तो किसी के कान तक, और बालों का रंग भी है, काला नहीं है। किसी के बालों का रंग गोल्डन है तो किसी के बालों का रंग लाल। तीनों बहुओं ने डिजाइनर लहंगे पहने हुए हैं और चेहरे पर हैवी मेकअप है। फाउंडेशन की इतनी परतें हैं कि मानो उनका असली रंग तो गायब हो ही गया हो। अरे भाई, ये दुल्हन है या शहर से आई मॉडल? उनके बालों का रंग तो देखो, किसी का गोल्डन है तो किसी का लाल, मानो सिर पर गुलाल फेंक दिया हो किसी ने। और चेहरे में तो मेकअप की इतनी परतें लगाई, कितने मेकअप से तो 7-8 लोगों का मेकअप आराम से हो जाए। अरे अंशिका, तेरी बहुओं ने तो मेहमानों के सामने ही नाक कटवा दी हमारी। हवेली के सारे मेहमान तो तेरी बहुओं के बालों के रंग की बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं से होली खेल कर आई हैं, और चेहरे पर इतना मेकअप लगाया है कि किसी सर्कस के जोकर जैसी लग रही हैं। अरे माँ जी, ये शहर की मॉडर्न लड़कियां हैं तो तैयार भी तो शहर की लड़कियों जैसी होंगी ना। और हवेली के मेहमान उनका मजाक नहीं उड़ा रहे, उनके स्टाइल की बातें कर रहे हैं। आदित्य अपने दादाजी के पास जाता है और उनसे कहता है, दादाजी कैसी लगी आपको हमारी शहर वाली बहू? है ना एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट? अरे सच कह रहे हो आदित्य, है तो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट। लेकिन इस मेकअप की परत के पीछे कौन सा चेहरा छुपा है, वो तो चेहरा धुलने के बाद ही पता चलेगा। इतना कहकर दादाजी चले जाते हैं और अंशिका जी अपनी तीनों बहुओं को लेकर स्टेज पर पहुंचती हैं। इतने लंबे बाल, कितने आउटडेटेड और देसी है ये लोग। बिल्कुल, ये सादगी नहीं, ये तो फैशन डिजास्टर है। भला अपनी शादी के दिन भी कोई इतना सिंपल रहता है? मंडप के बीचों बीच बड़े हवन के कुंड में आग जल रही है। एक तरफ गायत्री, शिवानी और प्रियंका बैठी हैं और दूसरी तरफ नेहा, नीलम और प्रिया। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। हवन का धुआं और गर्मी पूरे मंडप में फैल रही है। ओह माय गॉड आदित्य, ये पंडित जी कितनी तेज आग जला रहे हैं। मेरा फेस जल रहा है, पूरा मेकअप गर्मी की वजह से मेल्ट हो जाएगा। अरे नेहा, ये तो शादी की रस्म है, थोड़ी देर तो बैठना पड़ेगा ना। नेहा, नीलम, प्रिया का ध्यान शादी की रस्मों को छोड़कर अपने मेकअप और बालों में लगा रहता है। प्रिया, बार बार अपना चेहरा मत छुओ, मेरा चेहरा देखो। मुझे तो लग रहा है मेरा फाउंडेशन केक की तरह फट जाएगा। मंडप की दूसरी तरफ गायत्री, शिवानी और प्रियंका चुपचाप बैठकर शादी की रस्मों पर ध्यान देती हैं। अब सभी वधू कन्याएं आगे आएं और आहुति दें। जैसे ही नेहा और प्रिया आगे झुकती है, हवन की आंच उनके चेहरे को छूती है। मेरे बाल, इन केमिकल कलर्स में हीट नहीं लगनी चाहिए वरना बाल डैमेज हो जाएंगे। और देखो, मेरा मस्कारा बहकर मेरी आंखों में जा रहा है, इट बर्न्स। अरे बहू, इतना क्यों घबरा रही हो? देखो गायत्री को, उसने तो एक बार भी अपना पसीना नहीं पोंछा, और एक तुम हो कि तुम्हारा चेहरा पिघल कर गिर रहा है। दादी के चिल्लाने के बाद बहुएं चुप हो जाती हैं, लेकिन मन ही मन में शहर के तीनों बहुओं को गायत्री, शिवानी और प्रियंका से चिढ़ने लगती हैं। एक तो इस गर्मी की वजह से हमारा इतना महंगा मेकअप खराब हो रहा है, और ऊपर से ये दादी जी हमें ही ताने दे रही है। हमारा कंपैरिजन ये देहाती लड़कियों से कर रही हैं। सभी मेहमान आपस में कन्या खुशी करते हैं। बहू का महंगा मेकअप तो पसीने की वजह से बहने लगता है और उनका चेहरा डल दिखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ गायत्री जब आहुति देने झुकती है तो उसकी घनी काली चोटी घुटनों को पार कर फर्श पर नागिन सी लहराने लगती है। देख रही हो अंशिका, तुम्हारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुओं का रंग तो हवन की पहली आंच भी नहीं झेल पाया। कब खत्म होगी ये शादी? मेरी स्किन में इचिंग हो रही है, मुझे अपना मुंह धोना है। रात भर के शोर शराबे और रस्मों के बाद ठाकुर हवेली में बहुओं की ये पहली सुबह थी। गायत्री, शिवानी और प्रियंका तैयार होकर नीचे आती हैं। उन्होंने सुंदर बनारसी साड़ियां पहनी हैं। माथे पर छोटी सी बिंदी और आंखों में हल्का काजल है। उनके लंबे बालों का भारी जोड़ा मोगरे के गजरों से महक रहा है। कावेरी जी और मंदिरा रसोई के सामने खड़ी हैं। प्रणाम माँ जी, प्रणाम दादी। सदा सुहागन रहो मेरी बच्चियों। मंदिरा, देखो तो इनको देख कर लग रहा जैसे साक्षात लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती हमारे आंगन में उतर आई हो। सच कह रही है माँ, इनकी तीनों की सादगी ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। वैसे इन तीनों को चुना भी तो आप ही ने था इस घर के लिए। आपने मेरे बेटों के लिए सही फैसला किया। तभी नेहा, नीलम और प्रियंका सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आती हैं। तीनों ने शॉर्ट ड्रेस पहने हुए हैं, मैसी हेयर स्टाइल किया है और मेकअप की 2-3 परत अपने चेहरे पर चढ़ाई हुई हैं। ये क्या पहन कर आई हो तुम तीनों? आज शादी के बाद तुम्हारा पहला दिन है और पहली रसोई भी। इस तरह के कपड़े पहन के पहली रसोई के अंदर जाओगी? और बालों में क्या किया है? ऐसा लग रहा है चिड़िया का घोंसला। इतने में छोटी बहू अंशिका भी वहीं पर आ जाती है।
अरे माँ, ये लोग मॉडर्न है, शहर में पली बड़ी हैं, ऐसे ही कपड़े पहनती हैं, बार बार तो हम लोग इन्हें नहीं टोक सकते हैं। मैं किसी को नहीं रोक रही हूँ, बस इतना कह रही हूँ कि शादी के बाद आज पहला दिन है और पहली रसोई, इसीलिए आज के दिन तो कुछ ढंग के कपड़े पहनने चाहिए थे। चलो इस बात को छोड़ो, मुझे ये बताना था कि आज तुम लोगों की पहली रसोई की रस्म है, तो जल्दी से किचन के अंदर जाओ और स्वादिष्ट खाना बनाकर डाइनिंग टेबल में ले जाओ। सभी बहुएं किचन के अंदर पहुंचती हैं। गायत्री, शिवानी और प्रियंका अपनी साड़ी को संभालते हुए जल्दी जल्दी खाना बनाने लग जाती हैं।